नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जन आदर्श भारत में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता। 5 अगस्त 2019 वो दिन जब केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ दिया। कहा गया कि इससे कश्मीर के विकास के रास्ते खुलेंगे और धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर आतंकियों के चंगुल से छुटकारा पा जाएगा। धारा 370 को खत्म हुए अब 4 साल पूरे हो चुके हैं और इन 4 सालों में कश्मीर में विकास का असर भले ही देखने को मिला, लेकिन अब भी दहशतगर्द यहां समय समय पर बड़े हमलों को अंजाम देकर आतंक फैलाते रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर घाटी गोलियों की आवाज से गूंज उठी जब राजौरी के कालाकोट इलाके के जंगलों में सेना और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ शुरू हुई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में चल रहे एनकाउंटर का यह दूसरा दिन है। मुठभेड़ अभी भी जारी है। आतंकियों से चल रहे इस मुठभेड़ में सेना के 2 अधिकारी और 3 जवानों के शहीद होने की खबर है, जबकि सेना की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी आईईडी और स्नाइपर चलाने में माहिर थे। सेना इलाके में मौजूद अन्य आतंकियों को ढेर करने के लिए विशेष ऑपरेशन भी चला रही है। इलाके की घेराबंदी पहले ही की जा चुकी है। जम्मू के डिफेंस पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का कहना है कि एक मारे गए आतंकी की पहचान पाकिस्तानी नागरिक कारी के रूप में की गई है, जो लश्कर ए तैयबा में उच्च पद पर था। उसे इलाके में आतंकवाद को रिवाइव करने के लिए भेजा गया था। वो आईईडी चलाने, गुफाओं में छुपने और स्नाइपर चलाने में भी माहिर था। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में आगरा के सपूत कैप्टन शुभम गुप्ता भी शहीद हुए हैं। उनके शहीद होने की खबर बीते बुधवार जब परिवार को मिली तो खबर सुनते ही परिवार शोक में डूब गया। शुभम से दिवाली पर परिवार के लोगों ने वीडियो कॉल पर बात की थी, तब उन्होंने अगले हफ्ते आने की बात कही थी। अभी 6 महीने पहले ही शुभम आगरा आए थे। परिवार के साथ आगरा में शुभम ने धूमधाम से अपना 26वां जन्मदिन मनाया था। ताज नगरी में फेज 1 प्रतीक एनक्लेव के रहने वाले बसंत गुप्ता डीजीसी क्राइम के शासकीय अधिवक्ता हैं। उनके बेटे शुभम गुप्ता 9 पैरा स्पेशल फोर्स में कैप्टन थे। शुभम का सिलेक्शन 2015 में हुआ था। हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद शुभम सेना में जाने की तैयारियों में जुट गए थे। परिवार के सदस्यों का कहना है कि शाम करीब 4 बजे उन्हें फोन आया कि राजौरी मुठभेड़ में शुभम घायल हो गए हैं। इसकी सूचना पाते ही शुभम के भाई ऋषभ गाड़ी लेकर जम्मू के लिए निकल गए थे, लेकिन रास्ते में शुभम के शहीद होने की सूचना मिली। विडंबना तो देखिए कि शुभम के पिता शुभम की शादी की तैयारियां कर रहे थे। इस कठिन घड़ी में बसंत गुप्ता से मिलने और उन्हें सांत्वना देने के लिए रात से ही सैकड़ों लोगों का जमावड़ा उनके घर पर आना जाना शुरू हो चुका है। सांसद, विधायक, नेताओं से लेकर आम जनता तक शहीद शुभम गुप्ता को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रही है। दिवाली पर शुभम की अपने छोटे भाई ऋषभ, मां और पिता से वीडियो कॉल पर बात हुई थी। शुभम ने अगले हफ्ते आने की बात कही। घर वाले शुभम का इंतजार कर रहे थे और इधर पिता बसंत गुप्ता शुभम की शादी की तैयारियों में लगे थे। शुभम के आने पर उसकी सगाई का कार्यक्रम होना था, लेकिन शुभम तो नहीं आया। खबर आई उसके बलिदान की। बता दें कि राजौरी में बीते बुधवार को आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में सेना के अब तक 2 अधिकारी और 3 जवान शहीद हो चुके हैं। शहीद जवानों में आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता भी शामिल हैं। राजौरी में सेना को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें आतंकियों से मुकाबला करते हुए कैप्टन शुभम गुप्ता शहीद हो गए। जरा सोचिए, भारत माता के इन शहीद सपूतों के परिवार पर क्या कुछ बीत रहा होगा, जो कभी सेना में अपने होनहार बेटे के कंधों पर सेना की वर्दी देखकर बेहद खुशी और गर्व महसूस करते थे। आज उनकी शहादत पर जहां पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है, तो उनके पूरे परिवार को तो शायद ये सच किसी शूल की तरह चुभ रहा होगा और इस सदमे से उबरने में पता नहीं उन्हें और कितना वक्त लग जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर कब तक यूं ही हम अपने देश के जवानों को खोते रहेंगे। घाटी से धारा 370 हटाने के बाद आतंक की जड़ से खात्मे की जो उम्मीदें की जा रही थी, वो आखिर धरातल पर पूरी होती कब दिखेंगी और धरती का स्वर्ग हमारे कश्मीर में और धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले हमारे कश्मीर में पूरी तरह दहशतगर्दों की गिरफ्त से आजाद होकर चैनो अमन की फिजा कब बह पाएगी। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारा वीडियो पहली बार YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक करके आप हमारे साथ वहां भी जुड़ सकते हैं। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।